आज एक चर्चा हमने सुनी। हमारे जितेंद्र रामकृष्ण जी हमारे सामने बैठे हैं। इन्होंने आज हमको बताया कि बिहार के कोई मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उन्होंने रामायण के अर्थों का कुअर्थ करके पवित्र रामायण को अपमानित किया है। हम इसका विरोध करते हैं। जो बात उन्होंने सनातन धर्म के ग्रंथ के प्रति कही, जरा किसी और मतांतर के ग्रंथ के प्रति कह के दिखा दे, अगर हिम्मत है तो। हम सहिष्णु हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि कोई कुछ भी बोले। पाप का घड़ा धीरे धीरे लोगों का भर रहा है और फूटेगा। राम जैसी मर्यादा आज तक ना देखी ना सुनी। और झूठा ही प्रचार, जैसे कि वाल्मीकि रामायण में शंभु को वध की कथा थी है। इस प्रसंग को लोग बहुत उठाते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जो ये प्रसंग उठाते हैं, झूठा लांछन राम के ऊपर लगाते हैं वो भी, और जो अधूरी कचरी बात पर पूर्ण विश्वास करके उसको गलत मान लेते हैं श्रोतागण, वो भी स्वयं रामायण उठा करके पढ़ें। राम जी ने वध क्यों किया था? प्रस्तुतिकरण तो इस प्रकार से करते हैं लोग, छल कपट का आश्रय लेकर के, कि वो शूद्र था इसलिए मारा। ऐसे तो कल ब्राह्मण भी कहेंगे राम ने रावण को मारा, वो ब्राह्मण था इसलिए मारा। क्षत्रिय ने तो ब्राह्मण भी क्षत्रियों का विरोध करें, ये कितनी बड़ी अनभिज्ञता, मूर्खता होगी। राम जी ने शूद्र का नहीं, राम जी ने ब्राह्मण का भी वध किया। शूद्र का तो राम जी ने केवल एक का वध किया, और सबसे ज्यादा वध भगवान ने किया ब्राह्मणों का। लेकिन ब्राह्मणों ने तो कभी नहीं कहा कि राम ने ब्राह्मणों का वध किया। ब्राह्मण विद्रोही हैं राम। ना राम ने ब्राह्मण का वध किया, ना राम ने क्षत्रिय का वध किया, ना राम ने शूद्र का वध किया। राम ने किया है मर्यादा को तोड़ने वाले को दंड दिया। वो राजा है, राजा का प्रथम कर्तव्य है जो संविधान को तोड़े, जो कानून को तोड़े, उसको उचित दंड दिया जाए, चाहे वो ब्राह्मण रावण हो, चाहे शूद्र शंभु को। अब आप कहेंगे वो तपस्या ही तो कर रहा था, तो रावण भी तो यज्ञ कर रहा था। राम जी ने क्यों यज्ञ का विध्वंस कर दिया और क्यों मृत्यु दंड दिया राम जी ने रावण को? यज्ञ तो दक्ष भी कर रहा था, क्यों भगवान शंकर ने यज्ञ को विध्वंस करा दिया और मृत्यु दंड दिया, गला काट दिया? वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण ने तो कभी विरोध नहीं किया। तो आप कहो कि वो तो तपस्या करे थे, क्या शूद्र को तपस्या का अधिकार नहीं? तो मैं कहना चाहूंगा, क्या ब्राह्मण को यज्ञ करने का अधिकार नहीं? तो यज्ञ किया दक्ष ने, क्यों भगवान ने शंकर जी ने यज्ञ विध्वंस कर दिया? क्यों गला काट दिया? दक्ष का रिश्ते में तो ससुर भी थे और देवता भी थे, तो क्यों किया? भले वो यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनका लक्ष्य क्या था? भगवत प्रसन्नता या शिव का अपमान? वो तो अपमान करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। दूसरे का बुरा करने के लिए जो यज्ञ किया जाए, क्या यज्ञ ठीक है? क्या उसका विध्वंस नहीं होना चाहिए? क्या उस यज्ञ का, ऐसे शंकर रावण ने, मेघनाथ ने यज्ञ किया, स्वयं लक्ष्मण सहित बंदर भालों को भेजा, यज्ञ को विध्वंस करा दिया।
क्योंकि उनका लक्ष्य पवित्र नहीं था। ऐसे शंभुक यज्ञ कर रहा था, तपस्या यज्ञ है, क्यों दंड दिया भगवान ने उनको? जैसे इन सबको मृत्यु दंड दिया राम ने, ऐसे उनको भी मृत्यु दंड, क्योंकि तपस्या तो कर रहे थे, तपस्या कर सकता है, प्रत्येक मनुष्य का तपस्या में अधिकार है, भजन चिंतन सुमिरन करे सबका अधिकार है। तो वध इसलिए नहीं किया था कि वो तपस्या कर रहा था, वध इसलिए नहीं किया कि वो अशुद्र था, वध इसलिए किया कि वो तपस्या क्यों कर रहा था। जिस लक्ष्य को लेकर के शंभु को तपस्या कर रहा था, यदि वही लक्ष्य लेके ब्राह्मण भी कहीं तपस्या करे तो राम जी तो उसका भी वध करेंगे, चाहे ब्राह्मण भी क्यों ना हो। लक्ष्य क्या था शंभु का? तो जो लांछन लगाते हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, यदि थोड़ी सी भी कहीं मनुष्यता आप लोगों में है तो ढंग से पढ़ो क्या लिखा है वहां पर, क्यों वध किया है। और मैं श्रोताओं को भी कहना चाहूंगा जो सुन करके गलत अर्थ लगा लेते हैं, यहां ठीक कह रहे हैं, बड़े चालाक दुनिया में हैं, पूरा प्रसंग नहीं बताएंगे, यहां तक कि लिखा हुआ भी आपको दिखा देंगे, कैमरा बिल्कुल क्लोजअप करके दिखा देंगे, आपको लगेगा देखो गलत लिखा हुआ है, लेकिन आगे पीछे क्या है वो नहीं दिखाएंगे। उसमें पढ़िए, वहीं पर लिखा हुआ है कि सदेह स्वर्ग जाना चाहता था, सदेह तो त्रिशंकु को नहीं जाने दिया, वापिस गिरा दिया नीचे। सदेह स्वर्ग जाना ये मनुष्य की सीमा में नहीं है। जितने भी स्वर्ग इस समय देवता हैं, एक भी बता दो जो सशरीर गया हो। पूर्व जन्मों में सबने तपस्या की, शरीर छोड़ा, फिर उनको देवताओं का शरीर प्राप्त हुआ, तब स्वर्ग का सुख भोग सकते हैं। स्वर्ग का सुख भोगने के लिए देवता का शरीर चाहिए, मनुष्य का शरीर नहीं। जानवरों का सुख भोगने के लिए जानवर का शरीर चाहिए, सुअर का सुख भोगने के लिए सुअर का शरीर चाहिए। सुअर के यहां भी सुख है खाने पीने का, जो उनका अपना सुख, लेकिन सुअर वाला सुख भोगने के लिए मनुष्य का शरीर नहीं। मनुष्य के लिए तो वो दुख है और सुअर के लिए वही सुख है। तो सुअर का सुख भोगने के लिए सुअर का शरीर चाहिए, शेर का सुख भोगने के लिए शेर का शरीर चाहिए। तो जो सुख हम प्राप्त करना चाहें उसके अनुरूप शरीर भी होना चाहिए। अब वो सुख चाहता है स्वर्ग का, लेकिन बिना शरीर छोड़े। मनुष्य की अलग मर्यादा, देवताओं की अलग मर्यादा। अर्जुन जब गए सधे स्वर्ग, इंद्र ले गया, क्या वहां रुके वापिस? और उनके सामने अप्सरा आई उर्वशी, क्या उनके साथ संबंध किया? क्या स्वर्ग का सुख लिया? उन्होंने नहीं लिया। मैं मनुष्य हूं और ये स्वर्ग है, स्वर्ग की मर्यादा अलग है और मनुष्यों की मर्यादा अलग है, इसलिए मैं उर्वशी के साथ संबंध नहीं करूंगा। उर्वशी ने श्राप तक दे दिया, जाओ नपुंसक हो जाओ 1 वर्ष के लिए, स्वीकार कर लिया, लेकिन मनुष्य की मर्यादा नहीं तोड़ी अर्जुन। और वो क्या मर्यादा तोड़ रहे थे? तो 2 उनमें कमी थी शंभुक में। एक तो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे और इंद्र की पदवी चाहते थे। भारत में 2 प्रधानमंत्री बन जाएंगे क्या? 2 राष्ट्रपति हो जाएंगे क्या? तो 2 इंद्र बन जाएंगे क्या? पुरंदर नाम के राजा ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, फिर उसका सिर छूटा, फिर उनको इंद्र पदवी प्राप्त हुई। 72 चौकड़ी तक इंद्र वहां सुख पाएंगे, उनका पुण्य कर्म। लेकिन शंभु क्या चाहता था? इंद्र के स्थान पर मैं कब्जा करूं, जीतना चाहता था इंद्र को। और ये जीतना चाहता था रावण, मेघनाथ, सबको मृत्यु दंड दिया। तो ये पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे, फोकस भी उसी श्लोक पे करेंगे कि शूद्र था, राम जी ने मार दिया तलवार से। और उससे पहले के श्लोक बिल्कुल भी टीवी पे या कहीं भी जब कैमरा क्लोजअप करते हैं नहीं दिखाते उन श्लोकों को। वहां स्पष्ट लिखा हुआ है, कहो तो मैं कल संस्कृत में आपको पढ़ा के दिखा दूं। वहां लिखा हुआ है कि स्वर्ग को जीतना चाहते थे और सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, इंद्र गद्दी पे बैठना चाहता था। ऐसा कोई आज तक कर पाया? अरबों सालों से सृष्टि है, क्या किसने ऐसा किया? तो दंड राजा नहीं देंगे ऐसा करने वाले को, तो कौन देगा? लेकिन सच्चाई नहीं बताएंगे। इसी प्रकार रामायण की कई चौपाइयां ऐसी हैं जिसके ऊपर लोग विरोध करें, लेकिन समझते नहीं, समझाने पर भी समझते नहीं, क्योंकि समझना चाहते नहीं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी,
ये तो चौपाई पढ़ ली, और पहले वाली चौपाइयां कौन पढ़ेगा? पहले वाली चौपाइयों के बिना इस चौपाई का अर्थ लग नहीं सकता। अच्छा आप बताइए, रामायण में लिखा हुआ है, मास दिवस मोरा कहा ना माना तो मैं मारूं काढ़ कृपाना। रावण कहता है सीता से, 1 महीने के भीतर यदि मेरा कहना नहीं माना, अर्थात मेरी पत्नी नहीं बनी, तो मैं गला काट दूंगा, तो मैं मारूं काढ़ कृपाना। ये कौन लिख रहे हैं इसको? ये चौपाई किसने लिखी है बोलो? रावण ने लिखी कि तुलसीदास ने? तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, क्या सीता को कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं कि 1 महीने में मेरी बात नहीं मानी, मेरी पत्नी बनना स्वीकार नहीं किया, तो मैं कृपान से गला काट दूंगा, मार दूंगा तुमको। ये कौन लिख रहे हैं? तुलसीदास जी। अब आप बताइए, तुलसीदास जी लिख रहे हैं सीता के प्रति 1 महीने के भीतर मेरा कहना नहीं माना तो मैं तलवार निकाल के तुमको खत्म कर दूंगा। तो ये चौपाई तुलसीदास ने लिखी है, तो क्या तुलसीदास के द्वारा मानी जाएगी? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रावण कह रहा है? ये तुलसीदास के द्वारा कही चौपाई कैसे मानी जाएगी? तुलसीदास की तो मां है, वो अपनी मां के प्रति ऐसा कैसे बोलेंगे? लेकिन कथा लिख रहे हैं कि रावण कह रहा है। इसी प्रकार वो रावण ने जो कहा सीता जी के प्रति, वो तुलसीदास का विचार नहीं है, वो रावण का विचार है। इसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, रावण का भी, ये तुलसीदास का विचार नहीं, ये विचार समुद्र का है। और समुद्र इस समय खलनायक की भूमिका में है। राम जी नायक हैं और समुद्र इस समय खलनायक है। और राम जी ने खलनायक को मारने के लिए बाण भी तान लिया कि तुम ठीक नहीं हो, ठीक नहीं कर रहे हो। तो वहां पर बोले राम सको पता भय बिना होई ना प्रीत, विनय ना मानत जलधि जड़। जड़ का मतलब मूर्ख। तो ये मूर्ख के वाक्य है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और मैं कहना चाहूंगा, कविता की भाषा बता रहा हूं, कोई भी व्यक्ति कुछ लिखता कथा, तो उसमें नायक के जो शब्द होते हैं, नायक की जो करनी होती है, उसमें लेखक के अपने विचार होते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक। लेखक नायक के विचारों से सहमत न कि खलनायक के। तो खलनायक भी कितना बुरा करते हैं, लेकिन वो स्टोरी में जो लिखा जाएगा खलनायक की बात, तो उससे लेखक सहमत नहीं होता। तो गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई से सहमत नहीं है, क्योंकि चौपाई खलनायक के मुख से निकली है। हाँ राम जी कुछ ऐसा बोले तब कहा जा सकता कि तुलसी, क्योंकि लेखक हमेशा नायक की तरफ होता है, खलनायक की तरफ नहीं। और नायक पसंद है तभी नायक को नायक बना करके कथा लिखी जाती है, स्टोरी लिखी जाती है। लेखक उसी नायक की स्टोरी लिखता है जिससे उसके विचार मेल खाते हैं। राम जी के जो विचार हैं प्रदर्शित किए गए रामायण में, वो तुलसीदास के विचार, तुलसीदास जी उनसे सहमत है। रावण गाली देता है राम को और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, लेकिन रावण की गाली से सहमत तो नहीं है तुलसीदास जी। रावण दे रहा है राम को गाली और सीता को पत्नी बनाना चाह रहे, ये लिख रहे हैं तुलसीदास जी। लेकिन तुलसीदास जी क्या रावण की इस बात से सहमत हैं? क्योंकि खलनायक कह रहे हैं, खलनायक बोल रहा है। इसी प्रकार ढोल गुमार शूद्र पशु नारी, ये नायक नहीं कह रहा है। यदि राम ऐसा कहते तब मानते कि तुलसीदास जी की नीयत गलत है, लेकिन वो खलनायक बोल रहा है। वो खलनायक जिसको मारने के लिए भगवान ने धनुष बाण तान रखे हैं और उसको मूर्ख का है, तो मूर्ख की बातों को तुम ठीक मान रहे हो। वो मूर्ख की बात है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। वो समुद्र कह रहे हैं, न कि कोई नायक कह रहे हैं। तो नायक की बात लेखक की होती है, उसमें वो सहमत होता है, लेकिन खलनायक की बात से लेखक कभी सहमत नहीं होता। ऐसे तो आप भागवत जी का महात्म पढ़िए, वेद व्यास जी लिख रहे हैं, सुनिए क्या, कि जो स्त्री बांझ होती है वो सुखी रहती है और संतान वाली कभी सुखी नहीं रहती। ये कहाँ लिखा हुआ है? भागवत के महात्म में। और ये किसने लिखा है? वेद व्यास ने। क्या वेद व्यास इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये बात किसकी है? खलनायक की है। खलनायक कौन है? जो पति से चोरी कर रही है। कौन? धुंधली, आत्मदेव की धर्म पत्नी धुंधली। उनको फल दिया गया, खाया नहीं, गाय को खिला दिया कि मैं मां बनना नहीं चाहती,
मां बनने की हानियां कितनी हैं और लाभ कितने हैं, उस पर विचार कर रही है। और अंत में क्या कह रही है खलनायिका धुंधली, क्या कह रही है कि बांझ स्त्री सुखी रहती है। तो बांझ स्त्री सुखी रहती है, संतान वाली स्त्री दुखी रहती है, ये विचार वेद व्यास के नहीं, ये खलनायिका धुंधली बोल रही है और वेद व्यास जी लिख रहे हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकती कोई पुत्रवत स्त्री वेद व्यास के बारे में कि वो बच्चे वाली स्त्री के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, बुरा कह रहे हैं। तो ये वेद व्यास के विचार नहीं है, धुंधली कह रही है, ऐसा मान रही है। और ऐसा मान करके उसने पति से कपट किया और फल खिला दिया गाय को। तो वो जो कह रही है कि विचार पुत्रवती दुखी रहती है, तो ये वेद व्यास के विचार नहीं है। इसी प्रकार ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये नायक के या तुलसीदास लेखक के विचार नहीं, ये विचार किसके हैं? तो जिसको भगवान मूर्ख कह रहे हैं, विनय न मानत जल्द जड़, उस मूर्ख के ये विचार है। ये सिंपल सा उत्तर है और कोई समझना चाहता ही नहीं। तो नायक नहीं खल नायक कह रहे हैं। यदि नायक कह रहा है तो ये फिर लेखक के स्वयं के विचार उससे वो सहमत है। तो रामायण में कहीं भी ऐसा नहीं। यदि गोस्वामी तुलसीदास जी शूद्र के प्रति इतनी ईर्षा होती तो निषाद राज गुह की दोस्ती ना कराते राम जी से, ऐसा ना लिखते, प्रसंग को छोड़ सकते थे। लेकिन वहां तो और छुआछात भी नहीं, राम जी गले लगा रहे हैं निषाद राज को, गले लगा रहे हैं, भिलनी के बेर खा रहे हैं राम जी, फल खा रहे हैं, उनके कुटिया में जाते हैं। तुलसीदास के राम एक शूद्रा की कुटिया में जाकर के उनके यहां भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्यों ऐसा करेंगे? रही बात नारी की, ढोल गुमार शूद्र पशु नारी, नारी के प्रति गोस्वामी तुलसीदास जी का कितना सम्मान है। मातेश्वरी जानकी की वंदना करके कह रहे हैं, जनक सुता जग जननी जानकी जग जननी, जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वो नारी को प्रणाम करके उनसे निर्मल मति मांग रहे हैं। ऐसे तुलसीदास जी क्या नारी के विरोधी हो सकते हैं? बंदऊ कौशल्या दिशि प्राची, मैं कौशल्या की वंदना करता हूं। कौशल्या नारी नहीं, यदि नारी के विरोधी होते तो कौशल्या का वंदना क्यों कर रहे हैं? यदि नारी के या शूद्र के विरोधी होते तो वहां पर जात पात कुल धर्म बड़ाई, राम जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं। राम जी कहते हैं मातेश्वरी भिलनी से, जब भिलनी ने कहा ना कि अदम ते अदम अधम अति नारी, ता मैं मति मंद अघारी, तो राम जी क्या कहते हैं? जात पात कुल धर्म बड़ाई, जात पात कुल धर्म बड़ाई मैं नहीं देखता, मानो एक भगति कर नाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता, और मानो एक भगति कर नाता। तो इससे तुलसीदास जी सहमत हैं कि मैं जाति पात नहीं मानता। उनके नायक बोल रहे हैं तुलसीदास जी के कि जात पात कुल धर्म बड़ा, ये सब मैं नहीं कान देखता, मैं देखता हूं केवल भक्ति। और ये राम जी की वाणी और तुलसीदास जी लिख रहे हैं, इससे तुलसीदास जी सहमत है, क्योंकि राम जी कह रहे हैं। तो जाति पाति पे तो कुठाराघात कर रहे हैं, अच्छा तो कर रहे हैं। तो यदि जात पात मानते गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से छुआछूत मानते तो ये चौपाई ना लिखते। ना तुलसीदास जी को समझते हो, ना रामायण को समझते हो, ना राम को समझते हो, बस द्वेष करना है, टांग पकड़ के खींचो नहीं।